गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा कार्यों के बारे में। उससे पहले हम मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। हमारे देश में जैसे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्यों में क्या है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह और सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, जिसका मुखिया क्या है, मुख्यमंत्री होता है। वैसे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या है, राज्यपाल को सलाह और सहायता करने के लिए की जाती है, लेकिन वास्तव में मुख्यमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? जिस भी विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और मुख्यमंत्री के लिए क्या है, आवश्यक है कि वह राज्य विधानसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। अगर वह राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको क्या है, राज्य विधानसभा की सदस्यता लेनी आवश्यक है। और आमतौर पर मुख्यमंत्री क्या है, 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी क्या है, उसको अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो भी उसको क्या है, समय से पहले भी हटाया जाता है। लेकिन संविधान में यह लिखा गया है कि जो मुख्यमंत्री है क्या है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। अब हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा कार्य कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इसमें मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन राज्यपाल अपनी इच्छा से मंत्रिपरिषद का निर्माण नहीं करता। राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में लेता है जिस मतलब जो नाम उसको मुख्यमंत्री के द्वारा जो लिस्ट दी जाती है। और यह डिसाइड करना कि मंत्रिपरिषद में किनको मतलब कैबिनेट मंत्री बनाना है, किनको राज्य मंत्री, किनको उप मंत्री, ये सभी निर्णय क्या है, मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विभागों का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो। विभागों का वितरण, कार्यों को सही करने के लिए बहुत सारे विभाग बनाए जाते हैं। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, यह डिसाइड कौन करता है, यह निर्णय भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। एक मंत्री को कई कई विभाग दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री की इच्छा होती है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। आमतौर पर जो उसकी राजनीतिक बैकग्राउंड होती है या उनकी योग्यता होती है, उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री यह निर्णय लेता है। नेक्स्ट है इसमें मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन क्या होता है कि अगर मुख्यमंत्री को लगे कि कोई मंत्री सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो वह क्या है, मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन कर सकता है। मंत्रिपरिषद में और नए मंत्रियों को जोड़ सकता है, कुछ पुराने मंत्रियों को हटा सकता है। मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन कर सकता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है इसमें मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ कैबिनेट। मंत्रिमंडल क्या होती है? मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। मंत्रिपरिषद होती है जो उसके अंदर मंत्रिमंडल भी होता है। मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट होती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं उन्हीं मंत्रियों को शामिल किया जाता है,
जबकि मंत्री परिषद में क्या होते हैं, मंत्री परिषद में कई प्रकार के मंत्री होते हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, किसमें, मंत्री परिषद में। और मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री होते हैं, कुछ जो मेन मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। कैबिनेट की जो भी मीटिंगें होती हैं उनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। उनकी जो सूची तैयार की जाती है कार्यों की, वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा तैयार की जाती है। किसी भी विषय पर वाद विवाद होता है तो अंतिम निर्णय किसका होगा, मुख्यमंत्री का ही होता है। तो इसलिए क्या है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, लीडर ऑफ कैबिनेट। तो मंत्रिमंडल का मुखिया भी होता है कौन, मुख्यमंत्री, क्योंकि सभी निर्णय हैं जो मुख्यमंत्री की सलाह से ही लिए जाते हैं। मंत्रियों में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उनमें समन्वय स्थापित करना किसका कार्य होता है, मुख्यमंत्री का कार्य होता है। नेक्स्ट है इसमें राज्यपाल और मंत्रिमंडल में योजक, लिंक बिटवीन क्या है, गवर्नर एंड कैबिनेट। जो मुख्यमंत्री होता है क्या है, मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच में क्या है, योजक का कार्य करता है। अगर किसी भी मंत्री को राज्यपाल से किसी भी प्रकार की सलाह लेनी है तो वो क्या है, मुख्यमंत्री के माध्यम से लेता है। अगर राज्यपाल को किसी भी मंत्री से किसी भी शासकीय विभाग के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है, कोई सूचना प्राप्त करनी है, तो वो भी क्या है, मुख्यमंत्री के माध्यम से लेता है। तो इन दोनों में क्या है, योजक का कार्य करता है, किसमें, राज्यपाल और मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल का नेता, लीडर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो मुख्यमंत्री होता है क्या है, वो होता है राज्य विधानमंडल का क्या होता है, नेता होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसको राज्य विधानमंडल में जो बहुमत जिसको प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त दल का नेता ही क्या है, मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए वह राज्य विधानमंडल का नेता भी होता है। सभी जो विधेयक होते हैं वो क्या है, मुख्यमंत्री की सलाह से ही पारित होते हैं, पेश किए जाते हैं, और बहुमत होने के कारण वो क्या है, पास हो ही जाते हैं। इसलिए राज्य विधानमंडल का वह नेता होता है। राज्य विधानमंडल में उसके बिना मतलब कोई भी विधेयक पारित नहीं होता। नेक्स्ट है सरकार का मुखिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो मुख्यमंत्री होता है सरकार का मुखिया होता है, क्योंकि जो सरकार है किसके नाम पर चलती है, मुख्यमंत्री। यही कहा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ अब क्या है, मनोहर खट्टर की सरकार है, तो ये कहेंगे कि कोई भी कार्य अगर सही नहीं होता तो खट्टर सरकार ने ये कर दिया, खट्टर सरकार ने वो कर दिया, मतलब ऐसे कहा जाता है। तो सरकार का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है। सभी कार्य क्या है, मुख्यमंत्री के नाम पर ही किए जाते हैं। नीतियों का निर्माण है, जो भी कार्य है, वित्त पर उसका महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। इसलिए वह क्या है, उसको सभी प्रशासकीय विभागों की जानकारी होती है, नीति निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए क्या है, उसको सरकार का मुखिया कहा जाता है। कोई भी कार्य बिना मुख्यमंत्री की सलाह से नहीं होता। नेक्स्ट है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार, एडवाइजर ऑफ गवर्नर। जो मुख्यमंत्री होता है उसकी वैसे संविधान के अकॉर्डिंग इसीलिए ही उनकी नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की, ताकि वो राज्यपाल को सलाह दे सकें। इसलिए वह राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। राज्यपाल को किसी भी प्रकार की सलाह लेनी हो तो मुख्यमंत्री उनको क्या है, सलाह देता है। उसके बाद है नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट। राज्य में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं, अटर्नी जनरल, एडवोकेट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्य, और जैसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनकी, ये सभी नियुक्तियां क्या है, वैसे तो किसके द्वारा की जाती हैं, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं, लेकिन राज्यपाल उन्हीं को नियुक्त करता है जिनके नाम क्या है, मुख्यमंत्री के द्वारा सुझाए जाते हैं। इसमें इन नियुक्तियों में मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये पॉइंट थे मुख्यमंत्री के शक्तियां तथा कार्यों के। शक्तियां और कार्य एक ही प्रकार के होते हैं, इसमें यही पॉइंट आएंगे।
आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।